पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मिलीभगत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलगाववादी आतंकवादी संगठनों के साथ है। कांग्रेस पार्टी की हमदर्दी देश दुश्मन ताकतों के साथ है। पी चिदम्बरम हो, दिग्विजय सिंह हो या मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हों, हमेशा इन कांग्रेस के नेताओं ने भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। श्रीमती सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए जो इस प्रकार की गद्दारी कांग्रेस के नेताओं ने देश के साथ की है। सारी दुनिया जानती है कि धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। इस धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपा और उस आतंकवाद ने लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। और आज कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की आतंकवादियों की और अलगाववादियों की कठपुतली है। कांग्रेस के नेता एक्टर हैं। इस सारे षड्यंत्र के डायरेक्टर पाकिस्तान में बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारत माता के साथ गद्दारी की है। देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी को भारत देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। एक राज्य था जिसने विलय के एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और भारत में शामिल हो गया। इसे हमेशा के लिए उस स्थिति में आनंद लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट का टुकड़ा नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत माता का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर आदि अनादि काल से हिंदुस्तान का, भारत भूमि का हिस्सा रहा है। यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, यह हिंदुस्तान की भूमि है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के डीएनए में खराबी है। जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत माता के साथ धोखा किया था, गद्दारी की थी। और आज वही परंपरा पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग यहाँ कर रहे हैं। यह जम्मू कश्मीर आदि अनादि काल से, युगों युगों से भारत भूमि का हिस्सा है। कांग्रेसियों ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी को इस महा अपराध, महापाप के लिए देश की जनता से क्षमा याचना करनी पड़ेगी, उनको क्षमा मांगनी पड़ेगी, वरना देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। Congress party is a party of traitors. It is a gang of traitors. Every time when it comes to the nation, Congress always supported anti-national forces and backstab Mother India. Shame on the leaders like P. Chidambaram, Manishankar Ayyar and Digvijay Singh. The Congress party leaders are the sympathizers of Pakistan. Congress party leaders are the supporters of separatists and the terrorists. Jammu and Kashmir is an integral part of India. Jammu and Kashmir is an integral part of Bharat Mata since ages. These Congress traitors want the partition of Mother India that we won't allow. The people like P. Chidambaram has always backstabbed Mother India. And it is not for the first time that Congress party leaders are dancing on the tones of Pakistan, ISI, Imran Khan. Congress party leaders are the actors and their directors are sitting in Pakistan. Srimati Sonia Gandhi must apologize before the countrymen for the crime committed by P. Chidambaram, Digvijay Singh and other Congress leaders. An instrument of oppression and accredited to India. It must enjoy that
status forever. J&K is not a piece of real. Jammu and Kashmir is an integral part of India. Jammu and Kashmir is an integral part of Bharat Mata since ages. Since ages, Jammu and Kashmir is our motherland. And see the designs of Congress party leaders. Congress party leaders are speaking the language of Pakistan, Imran Khan, ISI and Pakistani army. Shame on Congress leaders. Congress party leaders are the traitors. Congress is a gang of traitors. Country will not forgive Congress party. Congress party have to pay the heavy price for such an anti-nationalism. So think broad area of support. Security forces are carrying out the operation. Massive anti-terror operations are being carried out by Indian Army, Jammu Kashmir Police and our security forces in Kashmir Valley. 3 of the top dreadest terrorists have been neutralized in last 24 hours. It is a big success of our forces. Operation All Out is going on full swing in Kashmir Valley. All those who are picking guns against the country will not be spared. सबके साथ एक होगी जिसमें मुदस्सिर पंडित भी था। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में उत्तरी कश्मीर के सोपुर में 3 खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीर सैनिकों को पूरा देश सल्यूट करता है। लगातार कश्मीर घाटी में सेना आतंकवादियों का सफाया कर रही है। देश के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ जो षड्यंत्र करेगा उसी का यही हाल होगा। आतंकवादियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। ये रियल एस्टेट का टुकड़ा नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत माता का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर आदि अनादि काल से हिंदुस्तान का भारत भूमि का हिस्सा रहा है। यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, यह हिंदुस्तान की भूमि है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के डीएनए में खराबी है। जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत माता के साथ धोखा किया था, गद्दारी की थी। और आज वही परंपरा पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग यहाँ कर रहे हैं। यह जम्मू कश्मीर आदि अनादि काल से, युगों युगों से भारत भूमि का हिस्सा है। कांग्रेसियों ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी को इस महा अपराध, महापाप के लिए देश की जनता से क्षमा याचना करनी पड़ेगी, उनको क्षमा मांगनी पड़ेगी, वरना देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। And restore the